हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, और उस परसेंटेज टॉपिक में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमें पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन बेस्ड क्वेश्चन, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जी डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। तो आइए दोस्तों, आज हम कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे जी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और टॉपिक का हमारा आज का नाम क्या है जी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड सक्सेसिव चेंज। इस कॉन्सेप्ट की जो इंप्लीमेंटेशन है जी, इंप्लीमेंटेशन इसकी कहां पे होती है जी? पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में जनरली, सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस, सैलरी एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस, और डेप्रिसिएशन। ये सारा कुछ इसी पे बेस्ड है। इवन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए डीपली समझते हैं जी ये चीज क्या है। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या चीज है और ये कहां पे इंप्लीमेंट होता है? ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जहां पे परसेंटेज चेंज आएगी जी, वहां पे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंप्लीमेंट करें। लेट्स से हमें 5000 के अंदर 20% वैल्यू ऐड करनी है। क्या करना हमें? 5000 में कितना ऐड करना है जी? 20%। तो इसका जो बेसिक प्रोसीजर है वो क्या है जी? पहले हमें 5000 का 20% सॉल्व करना पड़ेगा और जितनी वैल्यू वो आएगी उसको हम 5000 में प्लस करेंगे। तो ये क्या बनेगा? 5000 प्लस 20% ऑफ 5000, ये चीज बनेगी जी। तो ये सॉल्व करने पे कितना आया? 5000 प्लस 1000 विच इज इक्वल टू 6000। सिमिलरली अगर हमें मान लीजिए 5000 में 20% वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो कुछ परसेंटेज हमें डिक्रीज करनी है, तो इसका भी सेम प्रोसेस है कि हमें पहले 5000 का 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको 5000 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5000 माइनस 20% ऑफ 5000। ठीक है, तो ये सॉल्व करने में कितना बनेगा जी हमारे पास? 5000 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 4000। ठीक है, तो ये परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट है जहां पे हमने गिवन वैल्यू में या तो परसेंटेज को ऐड किया या परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट किया। अब इस प्रोसीजर को, ठीक है जी, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ रिप्लेस करेंगे। कारण कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की, एक किसी शहर की पॉपुलेशन आज 1 लाख है, वो हर साल 10% इंक्रीज हो रही है, 3 साल बाद बताना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा जी? हर साल 10% ऐड करना पड़ेगा गिवन वैल्यू में। तो उसके लिए हर बार 10% पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा, ऐड करना, मतलब 3 बार मेरे को कुछ पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उससे वो हमारा सम जो है, क्वेश्चन जो है, वो काफी लेंथी हो सकता है। तो अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट इसकी जगह पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इंप्लीमेंट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की। ठीक है, इनिशियल वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो परसेंटेज चेंज होने से पहले थी। ठीक है, और फाइनल वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो परसेंटेज चेंज होने के बाद आई। ठीक है, जैसे इस केस में हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 5000, क्योंकि परसेंटेज चेंज होने से पहले थी ये वैल्यू, और परसेंटेज चेंज करने के बाद कितनी वैल्यू आई थी? 6000। तो ये हमारे लिए थी फाइनल वैल्यू। इसी तरह सेकंड केस में भी 5000 हमारे लिए क्या थी जी? इनिशियल वैल्यू, और 4000 हमारे लिए क्या थी? फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? एमएफ। एमएफ मींस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जी वो डिपेंड करता है कितनी परसेंटेज आप प्लस या माइनस करने वाले। ठीक है जी, जैसे इसी केस को कंटिन्यू करते हैं कि इस केस में हमें 20% प्लस करना था पुरानी वैल्यू में, तो हम मान के चलते हैं कि पुरानी वैल्यू कितनी थी? 100%। ठीक है जी, उसमें हमें कितना ऐड करना है? 20%। ठीक है, तो मतलब जो नई वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी?
120% पुरानी वैल्यू का, तो ये 120% हमारे लिए क्या है जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अगर इसको हम वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में, इनिशियल वैल्यू हमारे लिए 5000, इसमें हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना लगा दिया जी 20% प्लस करने के लिए 120%, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा जी 6000, जो कि हमारी फाइनल वैल्यू बन। सिमिलरली जो सेकंड केस था डिक्रीज करने वाला दोस्तों, उसमें भी सेम चीज, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। अब केस है जी डिक्रीज करने का, मतलब जितनी पुरानी वैल्यू थी उसमें हमें 20% क्या करना था जी, सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 100% वैल्यू थी, उसमें मेरे को कितना माइनस करना था 20%, तो ये कितना हो जाएगा 80%। तो ये कितना बचा अब 80%, तो मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया मेरे पास 80%। तो मैं क्या करूंगा जी 5000 में 80% लगा दूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी जी वो कितनी आ जाएगी 4000। तो इससे हमें बार बार परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, हमें सिंपली एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, उसी से हमारी परसेंटेज या तो प्लस हो जाएगी या परसेंटेज माइनस हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, इससे हम कई तरह के क्वेश्चन इंप्लीमेंट करेंगे, कई चैप्टर्स में करेंगे, जहां पे भी परसेंटेज चेंज की बात करेगा, जहां पे कुछ परसेंटेज हमें प्लस करनी है या कुछ परसेंटेज हमें माइनस करनी है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या चीज है। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही सेकंड पार्ट, ठीक है जी, इस केस में हमने जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाया जी वो परसेंटेज से बनाया, मतलब हमें 100% वैल्यू में प्लस या माइनस किया, अगर 20% इंक्रीज करना था तो 120% बना दिया, ठीक है, और 20% डिक्रीज करना था तो 80% बना दिया। सिमिलरली अगर मान लीजिए वो बोलता है कि 30% इंक्रीज करना है वैल्यू को, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कितना बना देंगे 100 प्लस 30% मीन्स 130%। ठीक है, 40% प्लस करना है किसी चीज में तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कितना बनाएंगे जी 100 प्लस 40% मीन्स 140%। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीज की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 30% हमें डिक्रीज करना है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कितना बनाएंगे 100 माइनस 30% मीन्स 70%। अगर 40% डिक्रीज करना है तो कितना बनाएंगे जी 100 माइनस 40% मीन्स 60%। तो ये परसेंटेज बेस्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब सेकंड केस है, अगर हम फ्रैक्शन यूज करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाना चाहें, ठीक है, उसके लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं जी, उसके बाद कैसे बनेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो भी देखेंगे। हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंप्लीमेंट करने का फॉर्मूला क्या है जी, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ठीक है जी, अब इसको मान लीजिए एक हमारे पास वैल्यू है 4872, इसमें हमें 87.5% वैल्यू क्या करनी है जी, ऐड करनी, 87.5 वैल्यू क्या करनी है जी इसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा जी, अब 87.5% वैल्यू का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, क्योंकि हमें ऐड करना है, तो 100% प्लस 87.5% मीन्स 187.5% बनेगा। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू हमारे लिए कितनी थी जी 4872, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बन रहा है 187.5 अपॉन 100। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो कैलकुलेशन है ये हमारे लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग होगी एग्जाम में। ठीक है जी, तो इस कारण अब मैं जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाऊंगा इस तरह के केस में वो मैं फ्रैक्शन से बनाऊंगा, ना कि परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन और परसेंटेज के रिगार्डिंग मैंने सबसे पहले वीडियो अपलोड की थी परसेंटेज सीरीज में, तो जिसको परसेंटेज और फ्रैक्शन में कोई भी डाउट हो तो वो पहली वीडियो देख सकता है, उससे आपको सारी फ्रैक्शंस क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन यूज करने वाले हैं जी अब। ठीक है, 87.5% जो है इसकी फ्रैक्शन होती है 7/8। यदि ये मैंने बताया कि वीडियो देख सकते हो उसमें सारी फ्रैक्शंस मेंशन्ड है। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर बात हो रही है कि हमने परसेंटेज प्लस करनी है, ऐड करनी है, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 1 प्लस फ्रैक्शन। क्या बनेगा जी उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस फ्रैक्शंस, जैसे कि इस केस में क्या बन जाएगा जी फिर 1 प्लस 7/8 मीन्स 15/8।
तो ये बन गया मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस चीज का, 87.5% ऐड करने का। तो मैं अब इसको फॉर्मूला में इंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 4872 इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच इज 15/8, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 609 इंटू 15 करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी जी, फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो ये तरीका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने का फ्रैक्शंस के। ये तो हो गया अगर हम परसेंटेज को इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा केस है परसेंटेज को डिक्रीज करने का। तो जब भी परसेंटेज को डिक्रीज करना है तो उस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस फ्रैक्शन। मींस इस केस में अगर हम 87.5% डिक्रीज करना चाहते तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता 1 माइनस 7/8 विच मीन्स 1/8। हाँ जी दोस्तों, तो ये सारा प्रोसेस है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया। जहां पे भी परसेंटेज चेंज की बात हो रही है वहां पे हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इंप्लीमेंट कर, ठीक है। अब चलते हैं जी इसके सेकंड स्टेप पे, सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सक्सेसिव चेंज को समझने की कोशिश करते हैं कि सक्सेसिव चेंज है क्या चीज। सक्सेसिव चेंज पे चलते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं जी। किसी टाउन की करंट पॉपुलेशन जो है जी, मान लीजिए कितनी है वो, 1 लाख। कितनी पॉपुलेशन है जी, 1 लाख। और वो हर साल इंक्रीज हो रही है जी, पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है जी एट द रेट ऑफ 10%। हर साल 10% नए लोग उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। हमें बताना है जी, पॉपुलेशन फाइंड आउट करके बताना है आफ्टर 2 ईयर्स। आज से 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी उस शहर की, ये चीज हमें बतानी है, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है कि आज 1 लाख है, इसमें 2 बार 10-10% हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो परसेंटेज ऐड करनी है, परसेंटेज चेंज करनी है, तो यहां पे किस चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो उसका फॉर्मूला क्या था जी, हमने अभी किया, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, ठीक है। इस केस में हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है जी, 1 लाख करंट पॉपुलेशन। पहले साल इसमें 10% लोग जुड़ेंगे, तो 10% जोड़ने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 प्लस 10% मीन्स 110%, तो 110/। तो 1 साल के एंड में पॉपुलेशन कितनी हो गई जी सिटी की, 1,10,000। अब सेकेंड ईयर की भी जोड़ने हैं जी 10%, तो 10% और जोड़ूंगा जी, तो 10% फिर से जोड़ना है, उसका फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया जाएगा। 10% जोड़ने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिर से कितना बनेगा जी, 110/। तो कितना आया जी, इसको सॉल्व करके 1,21,000, ठीक है जी। मतलब 2 साल के एंड में जो पॉपुलेशन बनेगी वो कितनी बनेगी जी, 1,21,000, ठीक है। अब इस सारी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल पॉपुलेशन हमारे लिए कितनी थी जी, 1 लाख। पहले साल कितना इंक्रीज हुआ, 10%, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दूसरे साल फिर से इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ जी, 10%, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पे हमें आंसर मिल जाएगा जी कितना, 1,21,000। तो हम इसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। जितने भी बार परसेंटेज चेंज होगा उतने बार हमें डिफरेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है जी सक्सेसिव चेंज। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जी, सक्सेसिव चेंज, ठीक है। मतलब जब किसी वैल्यू में एक से ज्यादा बार परसेंटेज चेंज होता जा रहा है उसे हम बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। ये इंक्रीज का भी हो सकता है, डिक्रीज का केस भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कुछ वैल्यू कुछ बार परसेंटेज इंक्रीज हो रही है या कुछ बार परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। जैसे कि पॉपुलेशन के केस में ये भी हो सकता है कि पहले साल 10% पॉपुलेशन बढ़ गई, अगले साल 5% कम हो गई, तो वो पहले साल इंक्रीज वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा, दूसरे साल डिक्रीज वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज सक्सेसिव चेंज। अब कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हर साल 10% इंक्रीज होना है, तो 2 साल हैं, तो 2 साल में वो 20% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी।
तो हम डायरेक्टली 1 लाख में 20% जोड़ के 1,20,000 बना सकते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा जी, क्योंकि ये यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हम सक्सेसिवली ही चेंज करेंगे। कारण पहले जो पॉपुलेशन है 1 साल के एंड में जितनी आएगी उसमें फिर 10% इंक्रीज होगा, ना कि 1 लाख के अंदर। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना, हम डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते, हमें ये सक्सेसिव चेंज के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब सक्सेसिव चेंज हो गया, 2 बार पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, हमें फाइनल वैल्यू भी पता चल गई 1,21,000 है। तो अगर हम परसेंटेज चेंज निकालें यहाँ पे कि ओवरऑल 2 साल के अंदर कितने % पॉपुलेशन चेंज हुई, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 1,21,000 माइनस 1 लाख बटे इनिशियल वैल्यू कितनी है जी 1 लाख इंटू 100, तो कितना बन जाएगा जी 21,000 बटे 1 लाख बटे 1 लाख इंटू 100। ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके कितना % चेंज, 21% चेंज। तो ओवरऑल जो 2 साल में पॉपुलेशन चेंज आया जी वो कितना आया 21% चेंज आया, ना कि 20%। अब इस परसेंटेज चेंज को निकालने का एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होने वाली है दोस्तों ये ट्रिक, तो ध्यान से इस ट्रिक को। ठीक है जी, वो ट्रिक है जी 2 सक्सेसिव चेंज के लिए। ठीक है जी, कितने चेंज के लिए 2 सक्सेसिव चेंज, वो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं जी अभी आपको। 2 सक्सेसिव चेंज के लिए वो ट्रिक है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है जी, ए का मतलब पहली बार कितना % चेंज हुआ, बी का मतलब दूसरी बार कितना % चेंज हुआ। ठीक है, जैसे कि इस पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में था 2 बार पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 10-10%, मतलब पहली बार भी 10% चेंज था इंक्रीज, दूसरे साल भी 10% ही इंक्रीज था। ठीक है जी, तो 10 + 10 इंटू 10 + 10/10 इंटू 100। ठीक है जी, ये कितना बन जाएगा टोटल 21%। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, यहाँ पे भी हमारा आंसर देखो हमने 21% कैलकुलेट किया था, बट उसके लिए हमें पहले इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पता करनी पड़ी, फिर उनका डिफरेंस निकाल के हमें परसेंटेज चेंज पता करना पड़ा। बट इस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली परसेंटेज चेंज पता कर सकते हैं सिर्फ परसेंटेज के बेस। ठीक है जी, तो अगर तो 2 बार परसेंटेज लगातार इंक्रीज हो रही है जी तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर इन केस हो कि डिक्रीज हो रही है 2 बार लगातार, ठीक है जी, 2 सक्सेसिव चेंज है डिक्रीज का, 2 सक्सेसिव डिक्रीज बोल सकते हैं जी उसको हम। तो 2 सक्सेसिव डिक्रीज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जी a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है जी, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो मान लीजिए पॉपुलेशन 2 बार 10-10% कम होगी जी। ठीक है जी, तो पहले साल भी 10, दूसरे साल भी 10, माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो 2 साल में कितना चेंज आएगा जी पॉपुलेशन के अंदर 19%। ठीक है जी, तो अगर तो बढ़ रहा है तो दोनों चीजें सारा कुछ प्लस में रहेगा, अगर 2 बार लगातार डिक्रीज हमें दिख रहा है तो उसमें हम a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 यूज करें। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है जी सक्सेसिव चेंज का। एक बार फिर से बता देता हूं, सक्सेसिव चेंज का मतलब जब किसी वैल्यू में हम बार बार परसेंटेज चेंज करते हैं एक सीक्वेंस में, एक सीरियल ऑर्डर में, तो सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, होपफुली अब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आया होगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या चीज है और सक्सेसिव चेंज क्या चीज है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से करें, ट्राई करके देखें है क्या चीज, एग्जाम्पल्स करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है जी, उसमें हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि सक्सेसिव चेंज और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या चीज। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आने वाली वीडियोस मिस ना हो सके। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।